हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड अ ट्रायल टू डिलीवर ब्लड विद द हेल्प ऑफ ड्रोन इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपातकालीन स्थिति में रक्त को ड्रोन की मदद से पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने किस जिले में सफल परीक्षण किया है? तो कहाँ किया गया ये? तो ये किया गया है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी एरिया ऐसा है जो कि दुर्गम क्षेत्र है और आपातकालीन स्थिति में वहाँ पर दवाएं पहुँचाना, मेडिकल टेस्ट पहुँचाना या फिर रक्त पहुँचाना, खून पहुँचाना, इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए जो हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है काफ़ी योजनाएं बना रहा है और अब ड्रोन की मदद लेने की भी सोची जा रही है। इसके लिए काफ़ी ट्रायल भी किए गए हिमाचल प्रदेश में और ट्रायल सक्सेसफुल भी हुए हैं। दवाएं और मेडिकल टेस्ट पहुंचाने के लिए और लाने के लिए, भेजने के लिए ट्रायल पहले भी किए गए, सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन अभी इस बार जो ट्रायल किया गया वो रक्त को पहुंचाने के लिए ट्रायल किया गया। तो इस ट्रायल को किया गया हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। मंडी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने सफल ट्रायल किया है और ये किया गया है मेडिकल कॉलेज जो कि नेचौक में स्थित है। और इस मेडिकल कॉलेज का नाम है लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पर इस ट्रायल को किया गया और ये ट्रायल किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। इसमें पहले चरण का जो ट्रायल है वो सफल हुआ है। अब दूसरे चरण का जो ट्रायल है वो जल्दी शुरू किया जाएगा। Where is the satellite center of PGI Chandigarh situated in Himachal Pradesh, which is built at the cost of rupees 500 करोड़? 500 करोड़ की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश में पीजीआई चंडीगढ़ उपग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये है ऊना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ऊना में स्थित है सैटेलाइट सेंटर जो कि पीजीआई चंडीगढ़ द्वारा सुचारू रूप से चलाया जाता है। देखिए, ये है क्या? ये एक तरह का हॉस्पिटल है और इसमें पूरी की पूरी सेवाएं जो हैं और पूरी की पूरी फैसिलिटी जो है, मॉनिटरिंग जो है पीजीआई चंडीगढ़ द्वारा की जाती है। At which place in Mandi district a Dev Sadan is being constructed to provide accommodation to deities who visit here during the week-long Shivratri festival every year? हर साल सप्ताह भर चलने वाली शिवरात्रि उत्सव के दौरान यहाँ आने वाले देवताओं को आवास प्रदान करने के लिए मंडी जिले के एक स्थान पर एक देव सदन का निर्माण किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है मंडी डिस्ट्रिक्ट के कांगनीधार में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए, आपने पहले भी सुना होगा कांगनीधार का नाम। कांगनीधार वही क्षेत्र है जहाँ पर शिव धाम का निर्माण भी किया जा रहा है और यहाँ पर देव सदन का निर्माण भी किया जा रहा है। और अभी आने वाली शिवरात्रि के लिए डिमांड की गई है कि देव सदन का निर्माण जो है काफ़ी जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो ये याद रखिएगा कि कांगनीधार में यहाँ पर शिवधाम का निर्माण भी किया जा रहा है और जो शिवधाम की शेप है वो ओम की आकृति में बनाई जा रही है और जो शिवधाम है उसमें 12 ज्योतिर्लिंग वाला शिवधाम बनाया जा रहा है। Himachal Pradesh Private Educational Institution Regulatory Commission has signed an MOU with which organization to promote industry education sector? हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने उद्योग शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो जो हिमाचल प्रदेश का प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन है उन्होंने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इनके साथ एक MOU साइन किया है और ये किया गया है जो भी हमारा इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप है उसको प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा जो भी हमारा करिकुलम है उसको अपग्रेड करने के लिए और रिसर्च को जॉइंटली तरीके से करने के लिए ये MOU किया गया है। इसके अलावा जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट हैं TV नरेंद्रन और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं चंद्रजीत बनर्जी। और जो हमारा हिमाचल प्रदेश का प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन है उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं मेजर जनरल अतुल कौशिक। Army Training Command has signed a memorandum of understanding with how many private universities in Himachal Pradesh to provide higher education and skill programs to serving army personnel? सेना परीक्षण कमान ने सेवारत सेना कर्मियों को उच्च शिक्षा और कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कितने निजी विश्वविद्यालयों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टोटल 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है। देखिए, जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड है उन्होंने हिमाचल प्रदेश की 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। इसमें जो ये 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जो भी हमारे सर्विंग आर्मी पर्सनल हैं, यानी कि जो अभी सेवा दे रहे हैं आर्मी पर्सनल, उन्हें हायर एजुकेशन और स्किल प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा। और ये 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हैं शून्य यूनिवर्सिटी सोलन, चितकारा यूनिवर्सिटी बद्दी, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बद्दी,
इटर्नल यूनिवर्सिटी बारू साहिब, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर और जेपी यूनिवर्सिटी सोलन। ये वो 6 की 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी, यानी कि हायर एजुकेशन और स्किल प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी सर्विंग आर्मी पर्सनल्स को, यानी कि जो अभी सेवा दे रहे हैं आर्मी पर्सनल उन्हें ये हायर एजुकेशन और स्किल प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत हु पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद स्कूल ऑफ हिमाचल प्रदेश। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत जिनका निधन हो गया, वे हिमाचल प्रदेश के किस स्कूल से संबंधित थे? देखिए काफ़ी दुख भरी खबर है ये कि जो हमारे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत इनका निधन हो गया और इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया, जिनकी वजह से ये इनकी धर्मपत्नी और 11 और आर्मी पर्सनल थे, इनका निधन हो गया। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्कूल से ये रिलेटेड थे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला। इनके बारे में हम आगे इसी सीरीज में डिस्कस करेंगे। Which district had topped in the health and education sector in the Himachal Pradesh in the District Good Governance Index? जिला सुशासन सूचकांक में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो ये है बिलासपुर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है और इसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे नंबर 1 पर हमीरपुर है, दूसरे पर बिलासपुर, तीसरे पर कुल्लू, चौथे पर है मंडी। लेकिन अगर सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज भी रैंकिंग की गई है, जिसमें कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में बिलासपुर नंबर 1 पर है, लॉ एंड ऑर्डर में कुल्लू, एनवायरनमेंट में बिलासपुर, ट्रांसपेरेंसी में हमीरपुर, वुमेन एंड चाइल्ड में सोलन, सोशल जस्टिस में सिरमौर। ये इंडिविजुअल सेक्टर भी याद रखिएगा और ऐसे भी याद रखिएगा ओवरऑल नंबर 1 पर कौन है? हमीरपुर। इसके अलावा बात करें गुड गवर्नेंस की, तो गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है, यानी कि सुशासन दिवस भी मनाया जाता है, जो कि हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था 25 दिसंबर 2014 को। देखिए 25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस दिन जन्मदिन हुआ था, तो इसीलिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस ओडीआई टीम? भारतीय पुरुष वनडे टीम के नए कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इमेज देख के पहचान गए होंगे, इनका नाम है रोहित शर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो जो भारतीय पुरुषों की टीम है इसमें वनडे टीम यानी कि 50 ओवर वाली जो टीम है उसके नए कप्तान बने हैं अब रोहित शर्मा, पहले थे विराट कोहली। इसके अलावा T20 के भी कप्तान रोहित शर्मा ही हैं और जो हमारी टेस्ट टीम है उसके कप्तान अभी भी विराट कोहली ही हैं। Who was India the first Chief of Defence Staff who passed away due to helicopter crash? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण निधन हो गया? सभी जानते हैं इनके बारे में और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जनरल बिपिन सिंह रावत। जनरल बिपिन सिंह रावत तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर में अपनी धर्मपत्नी और इनके साथ कुछ आर्मी पर्सनल और भी थे, उनके साथ तमिलनाडु में जा रहे थे और वहाँ पर हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इनका निधन हो गया। और हमारे पूरे भारत के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए भी काफ़ी दुख भरी खबर है, इसके लिए सभी ने शोक भी जताया। बात करें जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत की, इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था और इन्होंने जो अपनी स्कूलिंग है सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला और कैम्ब्रियन हॉल स्कूल देहरादून इन दोनों स्कूल से की और ये हमारे भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है जो भी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उन तीनों के जो ऊपर वाला रैंक है यानी कि ऊपर वाली जो पोस्ट है तो उसको कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 23 दिसंबर 2019 को इन्हें अपॉइंट किया गया था और इन्होंने ज्वाइनिंग की थी 1 जनवरी 2020 को, यानी कि 1 जनवरी 2020 को ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए थे हमारे भारत के। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से पहले एक कमेटी हुआ करती है जिसे बोलते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, उसके चेयरमैन भी थे और उसके 57th और लास्ट चेयरमैन भी यही थे और हमारे इंडियन आर्मी के 26th आर्मी चीफ भी यही थे यानी कि जनरल बिपिन सिंह रावत। और इन ये तमिलनाडु में एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से जा रहे थे तो वो क्रैश हो गया जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। इसके अलावा बात करें इनके रैंक की जिसे कहा जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये एक 4 स्टार रैंक है और हाईएस्ट रैंक है हमारी पूरी मिलिट्री में यानी कि जो हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है और जो नेवी है उससे भी टॉप पे जो हाईएस्ट रैंक है उसे कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को चीफ मिलिट्री एडवाइजर भी कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इसके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है उसके भी ये चीफ थे।
इसके अलावा 1 जनवरी 2020 को जैसा कि हमने डिस्कस किया तो फर्स्ट चीफ बने थे जनरल बिपिन सिंह रावत, हमारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे हमारे मिलिट्री के। Which ministry has launched the Swachhta Startup and Swachh Technology Challenge for Entrepreneurial Skill in Waste Management Sector? किस मंत्रालय ने अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में उद्यमिता कौशल के लिए स्वच्छता स्टार्टअप और स्वच्छ प्रौद्योगिकी की चुनौती शुरू की है? तो ये की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिक्लेयर्ड काजू वैली वेटलैंड एज द बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने काजू वैली आर्द्र भूमि को किस राज्य का पक्षी अभयारण्य घोषित किया है? तो किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो काजू वैली वेटलैंड जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है। तो अब ये 16 बर्ड सेंचुरी बन गई है तमिलनाडु की। टोटल एरिया इसका है 5151.60 हेक्टेयर। इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा हमारे साउथ इंडिया यानी कि जो हमारा दक्षिणी भारत है उसकी सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये, और जो नंबर 1 लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है साउथ इंडिया की वो है पुलिकट लेक। बात करें हमारी एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की, इसके जो हमारे मिनिस्टर हैं यानी कि मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, वो हैं भूपेंद्र यादव, और ये राज्यसभा के सांसद हैं राजस्थान से। As per the report, top 100 arms producing and military services companies 2020, how many Indian defense manufacturers companies are in the top 100 manufacturers globally? देखिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है शीर्ष 100 हथियार उत्पादक और सैन्य सेवा कंपनियां। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप 100 निर्माता हैं यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं और सेलर हैं आर्मी के जो भी आर्म्स बनाने के हैं यानी कि हथियार बनाने के, उसमें भारत की कुछ कंपनियां भी हैं। तो कितनी कंपनियां हैं टॉप 100 में? पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, ग्लोब की। तो इसमें 3 कंपनियां हैं हमारे भारत की जो कि टॉप 100 में है, और वो 3 कंपनीज हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये 3 कंपनियां हैं, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। तो टॉप 100 मैन्युफैक्चर जो ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड में जितने भी हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उन टॉप 100 में ये 3 कंपनियां भी हैं। और इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा, जो कि स्वीडन में स्थित है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत द्वारा पूरे वर्ल्ड में 1.2% कंट्रीब्यूट किया जाता है जो भी हथियार हैं उनकी सेल्स में। और इस रिपोर्ट के अनुसार नंबर 1 कंपनी कौन सी है? वो अमेरिका की है, लॉकहीड मार्टिन। नंबर 2 पर रेथियन टेक्नोलॉजीज, वो भी अमेरिका की है। नंबर 3 पर अमेरिका की कंपनी है बोइंग। और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसका 42nd रैंक है, और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इसका 60th रैंक है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसका 66th रैंक है। इसके अलावा अगर बात करें टॉप 5 कंट्रीज़ की जो कि सबसे ज़्यादा शेयर होल्ड करती हैं यानी कि आर्म्स के हथियारों के सेल्स में जिनकी कंपनी सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पर यूएसए है, 54% आर्म की सेल यानी कि हथियारों की सेल की जाती है अमेरिका के द्वारा। नंबर 2 पर है चाइना, 3rd पर यूनाइटेड किंगडम, 4 पे रशिया और 5 पे फ्रांस। Where is Nagar Urban Cooperative Bank situated on which RBI has imposed restrictions to limit the withdrawals up to ₹10,000 for customers? नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहाँ स्थित है जिस पर आरबीआई ने ग्राहकों के लिए 10,000 रुपये तक की निकासी को सीमित करने के लिए प्रतिबंध लगाए हैं? तो हाल ही में आरबीआई द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में रिस्ट्रिक्शन लगाएगी कि उसके कस्टमर 10,000 तक की विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बैंक कहाँ पर स्थित है? सिर्फ इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, हाउ मेनी ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स that is ATMs have been installed across the India by the end of September 2021? वित्त मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2021 के अंत तक पूरे भारत में कितनी स्वचालित टेलर मशीनें यानी कि एटीएम स्थापित की गई हैं? तो कितनी एटीएम स्थापित की गई हैं पूरे भारत में? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2.13 लाख यानी कि 2.13 लाख एटीएम स्थापित किए गए हैं पूरे भारत में सितंबर 2021 तक, और ये डाटा रिलीज़ किया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। इसके अलावा 4% एटीएम जो हैं वो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में भी इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो 2.13 लाख का जो 4% है उसे रूरल और सेमी अर्बन एरिया में इतने एटीएम इस्टेब्लिश किए गए हैं, और ये बात की गई है सितंबर 2021 तक की। बात करें एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो वर्ल्ड में पहला एटीएम था वो लगाया गया था लंदन में वर्ष 1967 में, और इसे लगाया गया था बार्कलेज बैंक के द्वारा।
इसके अलावा हमारे भारत में पहला एटीएम लगाया गया था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ष 1987 में HSBC बैंक द्वारा। इसके अलावा जो हमारा फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर है उसकी मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, और जो कि राज्यसभा की सांसद हैं कर्नाटका से। Which small finance bank has partnered with India Gold to launch India's first loan against digital gold? डिजिटल गोल्ड पर भारत का पहला ऋण लॉन्च करने के लिए किस लघु वित्त बैंक ने इंडिया गोल्ड के साथ भागीदारी की है? तो किसने की है? तो ये की गई है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंडिया गोल्ड, ये कंपनी है, इनके साथ पार्टनरशिप की है और ये इंडिया का पहला लोन देंगे डिजिटल गोल्ड के लिए। जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके एमडी एंड सीईओ हैं सुवीर कुमार गुप्ता। सबसे इंपॉर्टेंट इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। विच बैंक हैज सेलेक्टेड इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड फॉर डिजिटल वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन? किस बैंक ने अपने डिजिटल वेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरीना लिमिटेड का चयन किया है? तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि SBI के द्वारा। Who has been appointed as the MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD and CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, इनका नाम है इतरा डेविस। इतरा डेविस इन्हें MD and CEO बनाया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इसके अलावा वर्ष 2017 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। देखिए जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनके हेडक्वार्टर वगैरह ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यही याद रखिएगा। Who has won silver medal in HSBC Badminton World Federation World Tour Final 2021? HSBC बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में किसने रजत पदक जीता है? सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, PV सिंधु ने। अच्छा, गोल्ड मेडल किसने जीता? ये जीता आंग सी यंग ने। आंग सी यंग और PV सिंधु के बीच में फाइनल मैच था, तो आंग सी यंग ने फाइनल मैच जीता और इन्होंने जीता गोल्ड मेडल, और सिल्वर मेडल जीता है PV सिंधु ने। और ये 2021 का जो HSBC वर्ल्ड फेडरेशन, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो वर्ल्ड टूर फाइनल था, ये खेला गया 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर 2021 तक, और इंडोनेशिया के बाली में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब बाय द UN ऑन द विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। याद रखिएगा, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जो कि कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है, और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जुआन कार्लोस सैल्जार। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।